तो नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सभी के सामने आया हूँ। मेरी जो प्रॉब्लम थी उसके बारे में डिस्कस करने के लिए। जैसा कि मैंने पहले आपको बता ही दिया कि कैसे मेरी मम्मी का एक्सीडेंट हुआ था, कैसे वो 4 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहने के बाद 5वें दिन नहीं रही हमारे बीच। अब वहाँ पे क्योंकि मैं लगातार 4 दिन तक साथ था उनके, तो मुझे ऐसा लगा कि ये एक नेचुरल डेथ नहीं थी। ये डॉक्टर की लापरवाही के कारण हुई एक दुखद घटना थी। तो मुझे डॉक्टर से इस बारे में शिकायत थी। इस बारे में मैंने कंप्लेंट दी काफ़ी सारी अथॉरिटीज़ को। अब हो क्या रहा है वो बताने के लिए मैं आज आपके सामने आया हूँ। डॉक्टर साहब जो अपने हैं वीरेंद्र यादव, वीरेंद्र हॉस्पिटल रेवाड़ी के ऑर्थो स्पेशलिस्ट हैं। फाइनेंशियली बहुत ही मजबूत आदमी हैं, बहुत अमीर रिचेस्ट डॉक्टर में गिनती होती है इनकी रेवाड़ी के। और अभी कुछ दिन पहले हम गए थे, उससे कुछ दिन पहले ही न्यूज़पेपर में इन पे एक रेड की खबर छपी थी कि शायद इनकम टैक्स वालों ने इन पे रेड डाली थी। वट एवर जो भी है, कहने का मतलब ये फाइनेंशियली इज मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द रेवाड़ी। अब बात रही पॉलिटिक्स की, तो पॉलिटिक्स पैसा अलग अलग नहीं है। इनके पास पैसा बहुत है तो पॉलिटिक्स भी इनकी बहुत मजबूत है। पॉलिटिकली भी इनका बहुत सारा प्रभाव है। कहने का मतलब ये है कि ये इतने प्रभावशाली व्यक्ति हैं रेवाड़ी शहर में कि इनके खिलाफ कोई भी कंप्लेंट पुलिस लेने को तैयार नहीं है। मैंने 5 तारीख को पुलिस में कंप्लेंट दी, पुलिस ने वहाँ लेने से मना कर दिया। और ऐसे ही जो करते हैं, आपको पता है पुलिस वाले कैसे करते हैं, ऐसे करके भेज दिया। मुझे लगा कि हाँ कुछ नहीं होने वाला, उन्होंने एफआईआर करने से मना कर दिया था। उसके बाद मैं डीसी ऑफिस गया। मैंने वहाँ अपनी कंप्लेंट डीसी साहब को दी। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम कराएंगे, जांच कराएंगे। तो डीसी साहब ने भी मार्क कर दी और रख ली। मुझे लगा यहाँ भी नहीं हो रहा, मैंने एसपी साहब को दी। एसपी ऑफिस में मैंने कंप्लेंट दी। सॉरी, एसपी ऑफिस ने भी कंप्लेंट लेके बोला कि हम मार्क करेंगे, जांच कराएंगे। वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। इंतज़ार किया मैंने, एसपी ऑफिस, डीसी ऑफिस, पुलिस स्टेशन, तीनों जगह कंप्लेंट देके मैंने इंतज़ार किया, कहीं कुछ नहीं हुआ। मैं और हायर अथॉरिटीज़ पे गया, मैं आईजी ऑफिस गया। आईजी ऑफिस वालों ने कहा ठीक है भाई, हम करेंगे, क्यों नहीं कर रहे, आप ऐसे आ जाते हो। आप उन्होंने ये कहा मुझे कि आप आ जाते हो यहीं पे, ऐसे आईजी साहब करेंगे, करना तो उन्हीं का काम है, आप पेशेंस नहीं रख सकते। मैंने बातें सुनी, सबको पता है पुलिस वाले कैसे ट्रीट करते हैं। दे ट्रीटेड सेम विद मी। मैंने कंप्लेंट वहाँ दी, उन्होंने रिसीविंग देने से मना कर दिया कि अब यहाँ भी क्या रिसीविंग, आईजी ऑफिस द मोस्ट प्रेस्टिजियस प्लेस ऑफ द पुलिस एंड सो वट एवर ही से, बट उन्होंने रिसीविंग दी नहीं मुझे। कोई बात नहीं, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। मैंने ऑनलाइन एफआईआर डाली। उन्होंने ऑनलाइन एफआईआर ली क्योंकि उसको रोक नहीं सकते थे।
उन्होंने वो ली, ड्यूटी ऑफिसर असाइन किया, उसको क्लोज कर दिया। ये हद हो गई थी। अब मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मैं न्यूज़पेपर्स में गया, दैनिक भास्कर ने आज तक भी खबर नहीं छापी है, आई डोंट नो वट एवर द रीज़न। दैनिक जागरण वालों ने बिना नाम दिए 2-3 दिन बाद एक बार फिर से दोबारा जाने के बाद छाप दी थी उन्होंने फ़ोटो के साथ। एसपी साहब से मिले, एसएचओ साहब से मिले, सबसे बात की, मिले, सबने आश्वासन दिया, बट स्टिल देयर इज़ नो प्रोग्रेस रिपोर्ट। मेरी कंप्लेंट पे आज तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। मैंने कंप्लेंट सीएमओ को दे रखी है, डीसी ऑफिस, एसपी ऑफिस, आईजी ऑफिस, हरियाणा मेडिकल काउंसिल, वुमेन राइट्स, मैंने हर जगह कंप्लेंट दी, बट देयर इज़ नो प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑन माई कंप्लेंट्स। मैंने डीजी पुलिस को मेल किया, वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया गया। सीएम ऑफिस दिया मैंने, वहाँ गया, उन्होंने कहा बोर्ड बनाएंगे। ठीक है, हम लोग 20-25 लोग गांव के, ग्राम पंचायत के साथ सरपंच, पार्षद, जो भी गांव के बड़े लोग थे, उनके साथ एसपी ऑफिस गए। एसपी साहब नहीं मिले। डीएसपी साहब ने फिर इंस्ट्रक्शन दिया कि एसएचओ से बात करो। एसएचओ से मिले, हम सीएमओ से मिले, स्टिल देयर इज़ नो प्रोग्रेस रिपोर्ट। मेरा पॉइंट ये है मैं ये नहीं कह रहा कि डॉक्टर गलती है, उसको फांसी दे दो, उसको जेल में डाल दो, उसको अरेस्ट कर लो। मेरा पॉइंट ये है कि डॉक्टर ने जो मेरी मम्मी का इलाज किया, जो ट्रीटमेंट किया, उसकी फाइल उसने आज तक मुझे नहीं दी। मैंने पुलिस से कहा, सर वो फाइल तो मुझे अरेंज करा दो, वो तो हक है मेरा कि क्या ट्रीटमेंट दिया, कैसे। हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, पुलिस भी उसको नहीं कर रही, वो फाइल कलेक्ट नहीं कर रही। अब इन चीज़ों से, क्योंकि रिपोर्ट्स में तो क्लियर आ रहा है, देयर इज ए स्ट्रेट कॉन्ट्राडिक्शन इन द रिपोर्ट्स कि गड़बड़ हुई है, गलती हुई है डॉक्टर से, नेचुरल डेथ नहीं है। शी वॉज मर्डर्ड इंटेंशनली बाय द डॉक्टर ड्यू टू लैक ऑफ ट्रीटमेंट, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ टाइम, वट एवर द रीजन, बट दिस वॉज नॉट नेचुरल डेथ। लेकिन वहाँ तो है ही। अब यहाँ आके मेरा डाउट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि अगर डॉक्टर साहब ने सब कुछ ठीक किया, क्यों घबरा रहे हैं वो, क्यों नहीं ट्रीटमेंट फाइल दे रहे, पुलिस से क्यों मिले। मुझे ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर साहब ने पैसों के दम पे पुलिस को हाईजैक कर लिया है। भ्रष्ट है पुलिस, सबको पता है। लेकिन मरे हुए लोग पे भी, मर जाने के बाद भी ये लोगों की लाशों पे भी पैसे खा लेते हैं। मुझे नहीं लगता। तो मैं किसी पर्टिकुलर आदमी या किसी एक पुलिस वाले की नहीं कह रहा, सिस्टम ही भ्रष्ट है। अगर जब कार्रवाई नहीं हो रही है तो मीन्स सिस्टम ने उस डॉक्टर के इन्फ्लुएंस के सामने घुटने टेक दिए हैं। तो प्रशासन से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, और प्रशासन ना ही मेरी सहायता कर रहा है। अब क्योंकि प्रशासन काम नहीं कर रहा है तो इसकी जिम्मेवारी सरकार की बनती है। मैं सोचता था बीजेपी गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी पे बहुत काम कर रही है, क्योंकि मुझे कभी इसका वास्ता नहीं पड़ा था। आम आदमी सोशल मीडिया पे बीजेपी की मनोहर सरकार और ये और वो बहुत सुना था, थोड़ा बहुत काम देखा भी था। हो रहा है, काम हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा काम नहीं हो रहा, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। बट जो ट्रांसपेरेंसी है सिस्टम में, वो जो मैंने फील किया, कैसे मैंने एक डॉक्टर की लापरवाही से सब कुछ खो दिया अपना, मेरा घर बंद हो गया, मेरा भविष्य, फ्यूचर, मेरा कैरियर सब नए सिरे से करना पड़ेगा, जो भी प्लान्स थे सब फेल हो गए। उसके लिए जब मैं हक की लड़ाई लड़ने के लिए गया तो वहाँ मुझे ये रिस्पॉन्ड मिला, दिस इज़ नॉट ट्रांसपेरेंसी सर। अगर कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी वाले अधिकारी या कोई नेता अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन्हें इस बारे में सोचना चाहिए कि लाइसेंस को 10 दिन की बजाय 5 दिन में बना देना ट्रांसपेरेंसी नहीं है। गरीब हो या अमीर, उसको समय पे न्याय मिले बिना हरासमेंट के, ये भी ट्रांसपेरेंसी का हिस्सा है। और ये ज़्यादा ज़रूरी है। लाइसेंस 10 की बजाय 15 दिन में मिल जाए, कुछ नहीं होता। यहाँ परिवार से सदस्य खो चुका हूँ मैं, परिवार ही खो चुका हूँ। सदस्य तो क्या, मेरा परिवार ही था। घर बंद हो चुका है। उसके बाद भी मैं इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ, और फिर मुझे कैसे ट्रीट किया जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये
सरकार की जिम्मेवारी है। अब डॉक्टर के साथ साथ प्रशासन, और प्रशासन अगर काम नहीं कर रहा है तो इसकी जिम्मेदार सरकार है। मैंने पुलिस को कहा कि सर ट्रीटमेंट फाइल मुझे रिकवर करके दो, मुझे भी एक बार अपना क्रॉस चेक कराना है कि क्या एक्चुअली हुआ क्या था। उन्होंने नहीं दी। मैंने कहा FIR मत करो, आप CCTV फुटेज तो कलेक्ट कर लो, कल को मैं कोर्ट में जाऊंगा तो कुछ तो एविडेंस रखो आप। मुझे तो हॉस्पिटल में कुछ नहीं देने देगा कोई। 6 महीने बाद कोर्ट बुलाएगा तो कह देगा मैंने डिलीट कर दी, कम से कम वो तो कलेक्ट कर लो। 4 दिन पहले कहा था, अभी तक कोई रिस्पॉन्ड नहीं है, कुछ नहीं करे, क्योंकि बिक चुका है। पैसों के दम पे सब कुछ खरीद लिया है डॉक्टर ने, प्रशासन काम नहीं कर रहा है, इसलिए मुझे सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ा। मेरा मकसद क्या है, मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब? मेरी मम्मी वापस नहीं आ सकती ये सब करने के बाद, लेकिन मेरा जो स्वार्थ है पर्सनल, मेरा जो है कि मैं क्यों करूँ, ये बस सेटिस्फेक्शन है कि 10 साल बाद 5 साल बाद जब मैं सोचूं मम्मी की याद आए तो ये ना लगे कि मैं उनके लिए जो सही की लड़ाई थी उसको लड़ा भी नहीं। मैं हार जीत अलग बात है, मुझे ये लड़ाई लड़नी है। मैं कोर्ट जाऊँगा, पुलिस नहीं करेगी तो कोर्ट है, वहाँ होगा सब कुछ। तो मेरा निजी स्वार्थ यही है कि मैं अपनी सेटिस्फेक्शन चाहता हूँ, आत्मिक शांति चाहिए मुझे। नहीं तो यही रहेगा कि मैंने भी बस सब कुछ इतना पढ़ाया लिखाया, इतनी जीने के लिए सब कुछ दिया, और उनके लिए लास्ट में मैं उनके हत्यारा ही कहूँगा, उनके न्याय की लड़ाई नहीं लड़ पाया। तो ये मेरे लिए ज़रूरी है, मुझे लड़ना है। अब क्योंकि प्रशासन में कहीं सुनवाई नहीं हो रही तो सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म बचा है जहाँ से मैं अपने विचारों को व्यक्त कर सकता हूँ। आपसे मैं चाहता हूँ, क्योंकि मेरे तो निजी स्वार्थ मैंने बता दिया है, आपसे मैं समर्थन के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे करनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई आप लोगों के लिए है, ये लड़ाई मैं समाज के लिए लड़ रहा हूँ। क्योंकि मैंने जो खोना था खो चुका हूँ। मैं इस तरह से मेरे परिवार से, मेरे रिश्तेदारों में किसी भी व्यक्ति के साथ कोई हादसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं ये भुगत चुका हूँ। अब क्योंकि मैंने जो हॉस्पिटल में 4 दिन देखा, उस तरह से मुझे लगता है जब तक ये हॉस्पिटल चलेगा, यहाँ सालों साल जब तक चलेगा, यहाँ लोग मरते रहेंगे, उन्हें पता भी नहीं चलेगा कैसे वो मरे। उनके पेरेंट्स सोचेंगे कि बस भगवान की मर्जी थी। नहीं, सफ़ेद कोट वाले जो भगवान, जिन्हें आप भगवान समझ कर आ रहे हो हॉस्पिटल में, वो भी मार देते हैं पैसों के लालच में, जैसा कि मेरे साथ हुआ। भगवान नहीं है ये, भगवान नहीं है, हत्यारे हैं ये। मैं डॉक्टर कम्युनिटी के खिलाफ नहीं हूँ, बहुत सारे 99.99% डॉक्टर भगवान है, बट ये भगवान नहीं है। मुझे जो ये 0.0001% डॉक्टर्स हैं, इनके खिलाफ, जो लालची डॉक्टर्स हैं, जो लोगों की जान से खेलते हैं, इनके खिलाफ लड़ाई लड़नी है मुझे। मैं चाहता हूँ भविष्य में इस तरह के डॉक्टर जहाँ कहीं भी जो भी है वो संभल जाए। मेरे इस आंदोलन से थोड़ा लोग जागरूक हो, अपने अधिकारों के प्रति उनको पता चले, डॉक्टर्स को भी लगे कि अब नहीं हो सकता ऐसा कि पैसों के लिए हम किसी की जान से खेल रहे हैं। मेरा मकसद बस वही है। अब आपको तय करना है कि आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अपने चहेतों के लिए इस लड़ाई में मेरा कितना समर्थन कर सकते हो। मैं फिर से कहना चाहूँगा, डॉक्टर्स से मुझे किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है। बहुत सारे डॉक्टर्स ने, मैं भी बहुत बार बीमार हूँ, मैं भी खुद बचपन में मौत के मुंह से डॉक्टर्स ने ही निकाला था। डॉक्टर्स भगवान हैं, पर इस तरह वाले नहीं। कुछ एक भगवान शैतान का रूप ले चुके हैं, इनको सुधारने का समय आ गया है। मैंने मन बना लिया, मैं लड़ाई लड़ने वाला हूँ। डॉक्टर साहब कितना ही पावर, पैसा, पॉलिटिक्स, अप्रोच कुछ भी लगा ले, हार जाऊँगा पर लड़ाई लड़ूंगा। मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊँगा, जहाँ तक जाना पड़े वहाँ तक जाऊँगा, कुछ भी करना पड़े मैं करूँगा। एक बार लड़ाई ज़रूर लड़ूंगा मैं। अब आपको तय करना है कि आप कितना समर्थन दे रहे हो। तो फिर भी मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर आपके आस पड़ोस में ऐसे कोई केस हुए हों जो इस तरह के हादसों के शिकार हो चुके हो, उनको, क्योंकि होता भी है, हर कोई हिम्मत नहीं कर पाता, तो उनको मैं कह रहा हूँ, मैं एक मौका सभी के लिए, हम सब के लिए एक मौका है। भगवान ने शायद ये चुना है हमें,
कमी बुरी समाज में हो रही इस बुराई के खिलाफ लड़े, तो आप आके मुझे मिल सकते हो, मुझे ज्वाइन कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है। तो यही उम्मीद है कि आपकी सभी की टाइमलाइन पे ये वीडियोज़ आएंगे। मैं एक सीरीज़ में वीडियोज़ बता रहा हूँ इस केस से रिगार्डिंग, जो कुछ भी मूवमेंट हो रहा है, जो जहाँ कुछ होगा मैं आपसे शेयर करूँगा। मैंने एक पेज बनाया है फेसबुक पे, जस्टिस फॉर माँ करके, आप उसे फॉलो करो। तो ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा शेयर हो सके सरकार की नज़रों में डालने की कोशिश करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आप समझ नहीं रहे हो, इतने क्राइम आज पुलिस स्टेशन में रजिस्टर नहीं हो रहे मर्डर के, जितने क्राइम ये वाइट कोट वाले लोग कर देते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। इन पे लगाम लगानी बहुत ज़रूरी है। तो फिर से मैं जो भी अपडेट होगा उसके साथ आपसे मिलूँगा। बहुत सारी शिकायतें हैं मुझे अस्पताल के प्रति, कैसे वो क्या करते हैं वहाँ। उस हॉस्पिटल में मैं 4 दिन रहा हूँ, पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ समय समय पे आके वीडियोज़ के माध्यम से बताऊँगा। तो नमस्कार, धन्यवाद। आपके समर्थन की उम्मीद करता हूँ।